हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर आज एक नई न्यूज़ लेकर आए हैं। देखिए, ये भी एक पेपर का कटिंग है और ये प्रयागराज से प्रकाशित है कि उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए हैं। देखिए, अभी जो 3 प्रश्न विवादित चले थे वो केवल हिंदी साहित्य के हैं। परीक्षा समिति लेगी निर्णय, सवाल पर अंक दे या फिर मूल्यांकन से करे बाहर। यानी कि ये जो 3 प्रश्न हैं इनका मूल्यांकन होगा या फिर आपकी कॉपी जो जचेगी, यानी जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो 147 पर दिए जाएंगे या फिर आपको ये 3 नंबर सबको एक समान दे दिया जाए, इस पर अभी बात होनी है। आगे दिया है, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी शनिवार को दोपहर बाद परीक्षार्थियों ने डाउनलोड कर ली। उत्तर कुंजी सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि सचिव नियामक प्राधिकारी की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य के 3 सवालों को कोड से बाहर होने के चलते मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। इन 3 सवालों को हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए या न किया जाए, ये अभी बात होनी है। आगे दिया है, 3 सवालों को कोड से बाहर होने के चलते मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। फिलहाल इस पर परीक्षा समिति को अंतिम निर्णय लेना है। अभी ये निर्णय होना है कि सवालों को रखा जाएगा या फिर कोड से बाहर किया जाएगा। वहीं भर्ती परीक्षा का परिणाम बुधवार या बृहस्पतिवार को जारी किए जा सकते हैं। यानी कि आपका रिजल्ट आएगा या तो बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को। आगे दिया है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हैं। आपकी जो बुकलेट बी है उसमें प्रश्न संख्या 30 पर आपका जो प्रश्न है वह है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। वहीं पे 31 प्रश्न है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, ये आपका दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। कह रहा है कि इन्हीं तीनों प्रश्नों को कोर्स में बाहर कर दिया गया है। सचिव ने बताया कि इस संबंध में परीक्षा समिति निर्णय लेगी कि इन प्रश्नों को पर सभी को समान अंक दिए जाए या फिर इन्हें मूल्यांकन से बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि अभी देखिए, ये क्लियर नहीं है कि इन प्रश्नों को रखा जाएगा या फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर प्रश्नों को बाहर निकालता है तो आयोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इन 3 प्रश्नों पर सभी को समान अंक दे देते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। आगे कह रहा है, जानकारों का कहना है कि उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देकर परीक्षा समिति पूर्णांक में बदलाव से बच जाएगी। यही ज़्यादा इजी भी होगा बोर्ड के लिए भी। और यदि 3 प्रश्नों को बाहर किया गया तो पूर्णांक एवं कट ऑफ में बदलाव करना होगा, क्योंकि जो आपकी मेरिट अब बनेगी 90% पास है, 60-65 जो आपका पासिंग मार्क्स है वो आपका अब किस पे बनेगा। अभी 150 पे बन रहा था लेकिन अब वो 147 पर बनने लगेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बोर्ड को भी ये निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3 अंक जो समान रूप से सबको देने का प्लान ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि यही हो। आगे है कि उत्तर कुंजी जारी होने के साथ अब परीक्षार्थियों में कयास लगाना शुरू कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में कितने अंक पर चयन हो जाएगा। यानी कि अब ये लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती होनी है कितने अंकों तक में हो जाएगी। आगे है कि परीक्षार्थियों का मूल्यांकन के बाद परिणाम को लेकर सवाल उठाने का मौका न मिले, इसके लिए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से पूरी पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल यही बात बताई जा रही है कि जो आपके हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों का आपके 150 प्रश्नों में इनकी गिनती होगी या फिर इनको हटाकर केवल आपका जो प्रश्न पत्र है 147 का ही कर दिया जाएगा, या फिर जो आपके 3 प्रश्न हैं इनके समान अंक सभी को एक बराबर दिए जाएंगे। तो ये अभी परीक्षा नियामक अधिकारी के मीटिंग होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा और आपका बुध और बृहस्पतिवार तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगली न्यूज़ जैसे भी आपको मिलती है वैसे मैं आपको दूंगी। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। तब तक के लिए नमस्कार।